कि स्पज्जरिक सिस्टम ऑल इन वन सिस्टम है। जी इसलिए मैं कहता हूँ कि ये स्पज्जरिक जो सिस्टम है इसको आप एक आम या एक कोई सिंपल जड़ी-बूटियाँ निकालने वाला उसका एक्सट्रैक्ट निकालने वाला सिस्टम नहीं है। बिल्कुल पूर्णतः आपको एक चीज़ का विश्वास दिलाता हूँ कि ये सिस्टम की अप टू डेट नॉलेज सिर्फ़ और सिर्फ़ यूके यूरोप में। जी उसका कारण ये है कि यहीं से निकला और यहीं पर इसका विस्तार पिछले 100 वर्षों से जो हुआ, जी वो कहीं न कहीं देखने लायक है कि मॉडर्न मेडिसिन्स के डॉक्टर्स के साथ मिलकर काम करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि जी मैं समझता हूँ कि अगर बिल्कुल वो हमारे साथ काम कर रहे हैं और वो काम इस तरह से नहीं कर रहे कि वो एक्सटर्नल होके काम नहीं कर रहे, वो खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी ग्लोबल वार्मिंग से पॉल्यूशन से सफ़र कर रहा है पूरा वर्ल्ड। जी लेकिन हम लोग प्लांट लगाने की बात करते हैं, घर-घर के अंदर हम लोग ये कहते हैं कि पॉल्यूशन से प्लास्टिक के ऊपर एक प्रक्रिया चली। एक कितने ही बड़े-बड़े जो हमारे जो व्हीकल्स हैं, कार्स हैं, यहाँ तक कि आज के जो एरोप्लेन्स हैं, उनके पेट्रोल, डीज़ल्स के अंदर भी हम लोग इलेक्ट्रिक के ऊपर जा रहे हैं। ये सिस्टम एक अनोखा सिस्टम है। ये 160 साल पहले इसकी रचना जो हुई, फ़िल्म दृश्य जी लिया तो एक कोटेशन आती है, एक लाइन आती है कि किसी भी एनिमल को हार्म नहीं किया हार्म नहीं किया। जी इसका मतलब क्या है? कि सेंसिटिविटी सब्जेक्ट है। जी अब मैं यहाँ तक ये कहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल स्पिरिचुअल और साइंस, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि दोनों एक ही चीज़ है। आप परमात्मा कह लीजिए, नेचर कह लीजिए या सुप्रीम पावर कह लीजिए, कोई तो एक सत्ता है ना, जी जिसको नॉन साइंटिफिक और साइंटिफिक भी मानना है। स्पज्जरिक मेड एक्सट्रैक्ट भी कहीं न कहीं अकेला जो चल रहा है, वो भी एक हर्बल एक्सट्रैक्ट की तरह ही है। जी वो एक हमारे मैटी सिस्टम के साथ उसका लिंक नहीं हो सकता। आज जो हम हनीमैन जी को इस नाम से जानते हैं जी कि उन्होंने लॉ ऑफ सिमिलर की रचना की। जी लेकिन अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, आप रेफरेंसेस पे जाएँगे तो लॉ ऑफ सिमिलर पहले ही एक्जिस्ट करता था। जी यहाँ तक कि पैरासेल्सस ने लॉ ऑफ सिमिलर के बारे में व्याख्यान जो दिया है या उसके बारे में जो बुक्स लिखी हैं, वो साफ-साफ इंडिकेशन कर रहा है जी कि लॉ ऑफ सिमिलर लाइक योर लाइफ। जी हनीमैन जी ने उस लॉ ऑफ सिमिलर को रीडिस्कवर किया ओके और लॉ ऑफ स्माइल जी जो कि एक आम भाषा में अगर समझना है कि आपको जो चीज़ बीमार करती है, वही चीज़ आपको ठीक करती है। तो आप इसको तुरंत इस बात से समझ जाएँगे और मेरे व्यूअर बहुत अच्छी तरह समझेंगे, ज़हर को ज़हर मारता है। ओके ये सेइंग कहाँ है संस्कृत से। जी आप ज्यादा वेजिटेरियन को क्यों इम्पोर्टेंस देते हो कि वेजिटेरियन है मेडिकल साइंस का ज्ञान मिल रहा है या स्पिरिचुअल का ज्ञान मिल रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर एक एनिमल्स के प्रति जो क्रूरता हो रही है, जी एनिमल के प्रति जो हार्मनेस हो रही है, मैटी ने कितना बड़ा सिस्टम वर्ल्ड को दिया, जी जिसके अंदर एनिमल अंग की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम किसी को मारने की एक साजिश करते हैं या हम किसी को मारते हैं तो उसके ऊपर एक केस धारा चलती है और उसको आजीवन कारावास, मृत्यु दंड का भी प्रावधान है। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं उसने किसी की जान ली। तो बिल्कुल क्या हम लोग एनिमल की जान ले रहे हैं? क्या वो ठीक है? पूरे यूके, यूरोप के अंदर इस बात को मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि ये कहीं न कहीं हमारे एशिएंट प्राचीन मेडिकल सिस्टम से आया हुआ है। तो ये काफी अच्छी बात है डॉक्टर विनोद कि आपने प्राचीन लॉज को रिक्रिएट किया है और एक कनेक्शन दिखाया आपने नमस्ते वेलकम बैक टू स्पजरिक हेल्थ शो वंस अगेन सो मैं सविता और हम एक और एपिसोड लेके आए हैं सो जैसे कि आप सब ने हमारा पिछला एपिसोड देखा हमने कोर्सेज के ऊपर बात किया था एंड इट्स अ वंडरफुल अचीवमेंट फॉर स्पजरिक साइंस तो आज के एपिसोड में भी प्रोडक्शन में काफ़ी सवाल आए हैं सो वो भी हम आज कवर करेंगे and साथ ही साथ में we have Dr. Vinod and we will continue to talk about this science. So namaste Dr. Vinod. नमस्ते, सभी को मेरी प्यार भरी नमस्कार। जी नमस्ते so first of all thank you पिछला एपिसोड काफ़ी अच्छा रहा लोगों की काफ़ी इंक्वायरीज आई थैंक यू। जी। एंड मूविंग ऑन जैसे कि हम हर एपिसोड में करते हैं तो जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं जो ज्वाइन करते हैं एपिसोड में जी। अगर आप वंस अगेन स्पजरिक को एक्सप्लेन कर सकते हो बिल्कुल जैसा कि सबको मालूम है कि मैं 25 सालों से सर्जरी की प्रैक्टिस यूके, यूरोप में और इंटरनेशनल लेवल पर कर रहा हूँ। सर्जरी इज़ अ वेरी लेटेस्ट एंड वेरी एडवांस सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कोई एशिएंट या पुराने ज़माने का कोई नॉन साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन नहीं है। जी इसको कई लोग शायद ये सोचते होंगे कि ये एशिएंट आर्ट होने की वजह से बहुत जी ज़्यादा पुराना होने की वजह से अप टू डेट नहीं होगा। जी यहाँ तक कि मैं आपको ये अगर दावा करूँ कि यही एक ऐसा सिस्टम है जो आज मॉडर्न मेडिसिन्स के मुकाबले में पैरेलल अप टू डेट है। जी पहले तो आप इसको समझिए कि स्पज्जरिक एक्चुअली में पढ़ाता क्या है? जी स्पज्जरिक मेडिकल सिस्टम है क्या? जी स्पज्जरिक मेडिकल सिस्टम है पहले तो प्लांट बेस्ड सिस्टम है। 115 प्लांट यानी कि जड़ी-बूटियों का रहस्य क्या है? जी जड़ी-बूटियों में ऐसा क्या सब्सटेंसेस है जो हील करता है? जी अब जड़ी-बूटियों के साथ-साथ जो ऑर्गन पैथी है, जो ह्यूमन साइंस है, जी उसके बारे में ये सिस्टम
इतना अप टू डेट है कि आपको आपके शरीर के साथ-साथ आपकी बीमारी, जी, जो आज के टाइम पर जो बीमारी है और उसके सिम्पटम्स जी, और साथ ही साथ डोजेज़, जी, ये तीनों का जो एक कॉम्बिनेशन है, वो सर्जरी के सिवा किसी और साइंस में देखने को नहीं मिलता और ये कहीं इसको और अच्छे तरीके से अगर कहा जाए कि आप जो एक आम व्यक्ति है, यानी जी, आम मरीज़ जो है, उसको अगर आप आज से 5000 साल पुरानी जो व्याख्या देंगे जी, या आप अपने मेडिकल सिस्टम्स के अंदर जो 200 साल पहले होम्योपैथी या सिम्पटम्स बेस पे अगर कोई आप व्याख्यान करते हैं या बीमारी के बारे में बताते हैं, तो कहीं न कहीं वो ट्रांसलेशन करना उसको अ, आज की मॉडर्न साइंस के साथ या आज के मॉडर्न मेडिसिन्स के डॉक्टर जो हैं, जी, उनकी तुलना में कंपैरिज़न करना जी, थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी होती है। और आप ये कहीं न कहीं एक आम व्यक्ति की अगर नज़र से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि वो फिर सोशल मीडिया पर एक मेडिकल साइंस क्या कह रही है और जी, एक प्राचीन जो सिस्टम्स हैं, जो नेचुरल जड़ी-बूटियों पे आधारित जो सिस्टम्स हैं जी, या सिस्टम्स हैं, वो क्या कहते हैं। तो बिल्कुल। उनको वहाँ से वहाँ पर ट्रांसफ़ॉर्म करने के अंदर कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। जी, सर्जरी सिस्टम एकमात्र ऐसा है जो कि अप टू डेट मॉडर्न मेडिसिन्स के पैरेलल खड़ा है। ओके, यानी कि मैं उसको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको जी, कि आपके पास कोई व्यक्ति आया और उसने कहा कि मुझे एबीसीडी या कोई भी बीमारी का नाम ले लीजिए, जी, जैसे कि हम लोग अक्सर करते हैं कि आपको स्किन की प्रॉब्लम है जी, या आपको कोई अर्थराइटिस है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, जी, मसल्स प्रॉब्लम है या डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है। तो पेशेंट को सिम्पटम्स पता है, जी, पेशेंट को मॉडर्न मेडिसिन पता है। अगर वो दूसरे सिस्टम मैं किसी को कंपेयर नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो दूसरे सिस्टम्स के बारे में जाके आए हैं, क्योंकि जी, स्पेशली के पास तो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है जी, और वो वर्ल्ड वाइड में वाइडली अवेलेबल नहीं है, जी, तो उसके पास वो लास्ट में जा रहा है। अब उसने मॉडर्न मेडिसिन्स की जो एक्सप्लेनेशन सुनी हुई है, उसने उसी बीमारी को एक हर्बलिज़्म के अंदर सुना जी, कि आपको आहार चेंज करना पड़ेगा, आपका वात, पित्त, कफ, है ना? वो अब समझेगा कि वात क्या है, पित्त क्या है, कफ क्या है। जी, होम्योपैथी के अंदर आएगा तो मियाज़्म थ्योरी, जब आप मियाज़्म थ्योरी बोलते हो तो वो उसके अंदर कन्फ्यूज़ होगा। फिर सिम्पटम्स को के ऊपर मेडिसिन्स कर रहे हो, फिर आप पोटेंसीज़ पे जा रहे हो। तो एक आदमी जो एक आम व्यक्ति है, उसकी जो जिज्ञासा है वो अधूरी रही। जी, लेकिन वो ट्रीटमेंट ले रहा है और ट्रीटमेंट ठीक भी हो रहा है, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप स्पज्रिक सिस्टम के बारे में बात करेंगे, तो आप हैरान रह जाएँगे कि स्पज्रिक सिस्टम जो आपके कोई भी बीमारी को वो मॉडर्न मेडिसिन्स के हिसाब से ऑर्गन बेस्ड बता रहा है। जी, अब वो ऑर्गन जो है, वो मॉडर्न मेडिसिन्स भी और एलोपैथी वाले भी और एक आम व्यक्ति है, वो भी जानता है। जी, उसके पास इतनी नॉलेज है कि मेरा लंग्स कहाँ है, मेरा डाइजेस्ट सिस्टम किसे कहते हैं, मेरे गट किसे कहते हैं। अब उसी के ऊपर जो बीमारी है, उसका टेम्परामेंट बॉडी टाइप भी वही कह रहा है जी, कि आपकी जो बीमारी है वो रस में है कि रक्त में है कि आपके दिमाग में है जी, कि किसी इनर कनेक्टेड है। ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं ना जी, कि आम व्यक्ति को आज इतना अवेयर हो गया है कि उसको नॉलेज है। जी, अब यहाँ पर हमने कोई ऐसा प्राचीन वर्ड यूज़ ही नहीं कर रहे कि उसको समझ नहीं आएगा। अब मेडिसिन की खासियत देखिए कि मेडिसिन्स भी वो ह्यूमन बॉडी के आधार पर है, उसके जी, नाम भी बॉडी पे आधार पर है, जी, उसकी जी, बीमारी के आधार पर हैं। जैसे कि रस, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की मेडिसिन, आपके लंग्स की मेडिसिन, आपके गट की मेडिसिन, ऑर्गन बेस्ड, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मेडिसिन। मैं आपको होमवर्क देता हूँ जी, कि आप इसके ऊपर खुद रिसर्च करके देख लीजिए, आपको मेरी बातों में जो मैंने कहा है वो पूर्णतः सत्य नज़र आएगा। जी, अब दूसरे सिस्टम के अंदर आपको ये चीज़ें नहीं आएगी। तो मुझे ये कहना कि ये सर्जरी एक आम आदमी या एक व्यक्ति तक जी, उसकी समझ में ये बहुत आसानी से आता है। तो बहुत सिंपल सिस्टम हो गया जी, और प्राचीन भी है जी, और जी, मॉडर्न भी है। जी, तो ओल्ड इज़ गोल्ड और अब वो अप टू डेटेड साइंस भी है। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि सर्जरी जो सिस्टम है, वो पूर्णतः अप टू डेटेड है। जी। नहीं, बहुत ही अच्छी बात है। ये एक मुझे पॉइंट अच्छा लगता है कि ये सिस्टम बॉडी सिस्टम्स के बेसिस पर बिल्कुल।
काम करती है। आपकी जो दवाई है, आप कौन-सी दवाई खा रहे हो, आपको जी, पता रहेगा। जैसे जी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बहुत अच्छी एक बात कहता हूँ कि लैपटॉप यानी कि जी, आप बैठ के उसको लैपटॉप पे काम कर सकते हो, है जी, ना? मोबाइल आप जी, चलते-फिरते बात कर सकते हो। जी, तो कहने का मतलब है कि फ्लाइट यानी कि जी, आपको उड़ना है। तो ये जो साइंस का कमाल है कि वो जो चीज़ों की इन्वेंशन करके मेडिसिन्स या कोई टेक्नोलॉजी की इन्वेंशन करता है, तो उसका जो नामकरण है, वो ही सब कुछ बता देता जी, है बिल्कुल। ना? उसमें आदमी को एक बाँध लेता है कि मुझे समझ आ जाता है जी, जल्दी। तो ऐसे ही ये स्पेसिफिक सिस्टम है कि जो कोई दवाई खा रहे हो, गट की दवाई खा रहा हूँ मैं। जी, किसकी दवाई खा रहे हो? आप लंग्स की दवाई खा रहे जी, हो। आप किसकी दवाई खा रहे हो? आप रस की दवाई खा रहे हो, जी, लिम्फैटिक सिस्टम की दवाई खा रहा हूँ। आप कौन-सी दवाई खा रहे हो? रक्त की यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम की मेडिसिन। जी, फिर ऑर्गन बेस्ड मेडिसिन्स हैं जी, कि किडनी की है, कि आपके यहाँ तक कि आपके नर्वस ब्रेन की मेडिसिन्स हैं। तो जी, कहने का मतलब ये था कि बहुत सिंपल एंड वेरी, वेरी अंडरस्टैंडेबल सिस्टम ऑफ जी। मेडिसिन। No, no, that's amazing. So moving on, Dr. Vinod, मेरे पास few questions आए हुए हैं जी, जी। from the production team and उनमें से एक interesting सवाल है कि जैसे कि आपके clients हैं, patients हैं, अब उनको भी काफ़ी interest हो रहा है कि वो भी सीखना चाहते हैं। जी, जी। तो उनमें एक सवाल आया कि जैसे जो हमारी हाउसवाइफ्स होते हैं वो एक्सेप्टेबल होंगे इस कोर्स करने के लिए अगर वो सीखना चाहे? बिल्कुल, यही तो हमारा एम है जी, कि सशक्त बनाना, अवेयर करना, हेल्थ के बारे में जानकारी देना और मुझे भी कुछ इंक्वायरीज़ आई हैं जो कि नॉन मेडिकल फील्ड से भी हैं बिल्कुल। और कुछ लोग बिज़नेस करते हैं, कुछ लोग जॉब करते हैं। जी, तो बिल्कुल इसके अंदर और मैं तो ये कहता हूँ कि सीखना चाहिए जी, और ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि आपको अवेयर जो एक मेडिकल सिस्टम के बारे में आपको घर बैठे एक जानकारी देता है। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं सर्जरी के बारे में बता रहा था तो इतना आसानी से आपको ये सिस्टम समझ आएगा कि दूसरों के मुकाबले में आपको लगेगा कि ये सिस्टम ऑल इन वन है। जी, यानी कि आप प्राचीन विद्या को भी सीख रहे हो, जी, आप घरेलू नुस्खे भी सीख रहे हो और फिर साथ ही साथ अप टू डेट मेडिकल मॉडर्न मेडिसिन्स भी सीख रहे हो, फिर ह्यूमन जी, बॉडी भी सीख रहे हो। तो ऑल इन वन हो गया और ये सब कहते हैं कि हम भी सिखाएँगे लेकिन ये प्रैक्टिकल में जो आपको थ्योरी में पढ़ा वही प्रैक्टिकल में आपको काम आता रहेगा एंड तक। तो जी, अप टू डेट है बिल्कुल कोई भी इस कोर्स को कर सकता है और हमारा उद्देश्य यही है कि आप अपनी जानकारी लेकर इस सिस्टम के बारे में पढ़कर अपने आप को तंदुरुस्त बना सकते हैं। एनी सेक्टर से कोई भी फील्ड से वो अगर कोई बिलॉन्ग्स करते हैं तो इस कोर्स को कर सकते हैं। बस जी, डिपेंड करेगा कि आपको जो कोर्स करना है जी। वो जो कैटेगरीज़ है वो चेंज हो जाएगी। ओके, ओके। यानी कि अगर नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो आपको जी, ह्यूमन साइंस पढ़ना पड़ेगा, फिर वो डिप्लोमा जी, कोर्स फुल कोर्स करना पड़ेगा। जी, जी, लेकिन अगर आप ऑलरेडी मेडिकल से आ रहे हैं, तो फिर आप शॉर्ट कोर्स कर सकते हैं। जी। तो इसका मतलब जैसे कि एक और सवाल भी था, जैसे हर्बल से जो डॉक्टर्स हैं होम्योपैथी प्रैक्टिशनर्स हैं, जी, वो भी ये कोर्स को अपना उनका सकते हैं? बिल्कुल ये वो शॉर्ट कोर्सेज़ का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने होम्योपैथिक पढ़ी हुई है जी, और वो प्रैक्टिस कर रहा है और अचानक उनको ऐसा लगता है कि सर्जरी को मैं अपनी प्रैक्टिस में ऐड करना चाहता हूँ जी, या अब सर्जरी में जाना चाहता हूँ। तो आप आजकल जैसे बैंकिंग सिस्टम है या जी, मोबाइल नेटवर्क्स हैं, वो कहते हैं ना स्विच ओवर, जी, जी, है ना? तो स्विच ओवर कीजिए आप, जी, है ना? हम आपको ये डील्स देंगे, है ना? तो उस बेस पे अगर आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं हर्बलिज़्म में और मात्र 60 मेडिसिन से आप 700 बीमारियाँ ठीक करना चाहते हैं जी, और साइंटिफिक बेस से ठीक करना चाहते हैं और तुरंत करना चाहते हैं, क्विक जी, रिज़ल्ट देना चाहते हैं, तो आप स्विच ओवर कर सकते हैं, जी, अपने दूसरे सिस्टम से आप सर्जरी में आ सकते हैं और उसके लिए आपको शुरू से नहीं पढ़ना पड़ेगा। ओके। ये ये ब्यूटी है। अच्छी बात है। ये सर्टिफ़िकेशन कोर्स करना पड़ेगा आपको, जी, शॉर्ट कोर्स करना पड़ेगा और आप जितनी जल्दी आप सीख सकते हैं क्योंकि आपने ह्यूमन पैथोलॉजी पढ़ी हुई है, आपने जी, ह्यूमन साइंस पढ़ी हुई है, आपने ऑलरेडी जो नेचुरल मेडिसिन्स हैं, जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, जो हमारी प्रकृति की जड़ी-बूटियाँ वो पढ़ रखा है, तो आपको जी, क्या करना है सिर्फ़ 115 से बनी हुई प्लांट से बनी हुई 60 दवाइयों को पढ़ना है। जी, तो वो कोर्स आप एक मेडिकल फील्ड के जो ऑलरेडी एलोपैथी से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और सर्जरिक सिस्टम को ऐड ऑन करना चाहते हैं और या स्विच ओवर करना चाहते हैं जी, या उसमें प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उनके लिए मात्र 3 महीने से लेके 6 महीने के अंदर-अंदर वो कोर्स कर सकते हैं जी, और उसके बाद ये स्टार्टिंग पीरियड है, उसके बाद वो एडवांस
और मास्टर लेवल पर भी जा सकते हैं। जी, ओके, दैट्स अमेजिंग। तो ये भी अच्छी बात है, अब जो हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने पूछा था सवाल, इट्स ओपन टू एवरीवन, सो ये जी, कोर्स इज़ ओपन टू एवरीवन। जी। मूविंग ऑन, अब जैसे कि नया साल आ रहा है, हुँ। तो केयू ने ये भी पूछा था कि अगर वो स्पर्जिक साइंस के साथ शुरुआत करना चाहते हैं नए साल में, कोई ऑफर्स है बिल्कुल, इन यहाँ प्लेस पर तो आपको पता है कि फॉर द कोर्स? क्रिसमस हॉलिडेज़ के बाद जी, और न्यू ईयर के जो हॉलिडे के बाद एक यहाँ पर टाइम पीरियड के लिए ऑफर सेल्स लगती हैं, जी, जी, तो उसमें हम भी वंचित नहीं हैं। ओके, और यहाँ पर कॉलेजेस में यहाँ पर मैं डिस्काउंट देने की बजाय या सेल वर्ड जी, यूज़ करने की बजाय कहूँगा कि हम लोग के अर्ली बर्ड ओके, जिसको कि अगर आप यहाँ पर जो अभी हॉलिडे पीरियड खत्म जी, हुआ है और एक नया साल आया है, तो जी, हमारे जो कोर्सेज़ हैं उसके अंदर हम लोग ऑफर दे रहे हैं ओके, कि आप अगर जो ओरिजिनल कोर्स फीस है जी, उससे आपको काफ़ी कम यानी कि उसमें एक डिस्काउंट आपको मिलेगा जी, जिसको हम अर्ली बर्ड कह सकते हैं कि आप अगर वो अभी एनरोल करेंगे जी, तो आपको उसमें एक सर्टेन अमाउंट जो है वो ओके, आपको ऑफ कर दी जाएगी जी, और वो प्लस आपको एक कोड दिया जाएगा। जी, वो जो कोड है वो आपको जब हमारी वेबसाइट के ऊपर सारे डिटेल्स हैं, जी, आप बहुत सिंपल है, आप हमारी वेबसाइट के अंदर लॉगिन करके जी, कोर्सेज़ में चूज़ कर सकते हैं कि जी, कौन-सा कोर्स आपको चूज़ करना और जो आपको एक कोड उसमें वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है और अगर आप हमसे संपर्क करते हैं तो हम आपको कोड दे सकते हैं और बिल्कुल, अपने आपके पास जो इंक्वायरीज़ आई हैं, जी, जी, उसको बिल्कुल, आप एक कोड उनको ईमेल कर सकते हैं जी, और एनीबॉडी कैन कॉन्टैक्ट अस और ईमेल करके द्वारा या व्हाट्सएप के थ्रू आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपनी डिटेल्स दीजिए, हम आपको वो कोड भेजेंगे और आप उसको ऑनलाइन वो कोड डालेंगे तो आपको वो फीस जो है सर्टेन अमाउंट वो ऑफ हो जाएगी और बहुत सिंपल है, 3 स्टेप के अंदर आप एनरोल हो जाएँगे। जी, आपको कोर्स की लिस्ट है, जी, आपने कौन-सा कोर्स चूज़ करना है कि आपको कौन-सा सूट करता है। जी, आप नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं या मेडिकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं या आप एलोपैथी की सिस्टम की प्रैक्टिस से आ रहे हैं, तो आप जी, वो चूज़ करके उसको एनरोल कर सकते हैं जी, और वो कोड डाल के आप उसका लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको मैं यहाँ पर एक जानकारी दे दूँ कि इस कोर्स में आपको हर चीज़ पढ़ने को मिलेगी। जी, यानी कि ह्यूमन बॉडी से लेके ये प्रकृति के बारे में जड़ी-बूटियाँ और नेचुरल सिस्टम्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा। जी, यानी ये अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स के बारे में जी, एक कंपैरिज़न आएगा जी, कि उनसे अलग क्यों हैं जी, और उनकी सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। जी, 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 बिल्कुल। So once again, I will leave the information down below. So link and contact number अगर आप पूछना चाहते हो। So moving on, डॉक्टर विनोद, एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ जी। कि जैसे कि आप बोलते हो कि स्पिरिचुअल एक ओल्डेस्ट साइंस है, पर साथ ही साथ में 160 साल हो गए साइंस को, 160 years. तो how can it be जी, old? बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मुझे भी अक्सर कई बार ये पूछ लिया जाता है जी, और आपने जिस तरीके से ये पूछा है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि कईयों को ये कन्फ्यूज़न होगी कि मैं एक बिल्कुल। जगह बोलता हूँ कि ये बहुत प्राचीन जी, 5000 ईयर एगो जी, ये सिस्टम है। अगर आप मुझे ध्यान से सुनेंगे तो मेरा कहने का मतलब है कि ओल्ड फिलॉसफी ओके, यानी कि स्पिरिचुअल जो सिस्टम है वो 160 साल पहले इसकी रचना हुई जी, और इसकी शुरुआत इटली से हुई और फिर जर्मन के अंदर इसको बहुत अच्छी तरह से एक्सपैंड किया गया। बेसिकली ये सिस्टम जो है वो यूरोपियन सिस्टम है यानी कि उसको हम कह सकते हैं कि इटली और जर्मन के अंदर ये 100 साल पहले काफ़ी प्रचलित था। जी, अब ये सिस्टम की जो फिलॉसफी है या हिस्ट्री है वो वेल कनेक्टेड जी, हिस्टोरिकल रूट उसका है। जी, यानी कि जो अक्सर मैं कहता हूँ कि कोई ना कोई मेडिकल सिस्टम से तो स्टार्ट हुआ होगा। जी, तो हमारा जो स्पज्रिक सिस्टम है, स्पज्रिक को आप समझिए। जी, स्पज्रिक वर्ड जो आया है वो एक नया टर्म अ, डील विद द मेडिसिन्स जी, जो मॉडर्न केमिस्ट्री है और जो मॉडर्न मेडिसिन्स का जो पार्ट है, जी, यानी पार्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ मेडिसिन्स जी, को स्पज्रिक कैटेगरी में डाला गया। जी, आज से 500 साल पहले पैरासेल्सस में। जी, लेकिन इसका रूट जो है, जो बनाने की विधि है वो अल्केमिस्ट यानी कि बहुत पुरानी अल्केमी हमारे भारत वर्ष से निकली, वहाँ से उसका रूट है। यानी जी, कि 5000 साल से लेके 15,000 साल आप कह सकते हैं रेफरेंसेस मिलते हैं। जी, तो वो रेफरेंसेस के अंदर ये आया है कि अल्केमिस्ट जो थे,
वो बहुत बड़े ज्ञाता थे। जी, वो केमिकल्स का ध्यान रखते थे, रसायन पद्धति उसको कहते थे। तो कहीं न कहीं वो सवाल आपका जो है उसके अंदर ये मैं कहना चाहता हूँ कि वो कहीं लोप हो गई थी विद्या। जी, वो हमारे भारतवर्ष से वो विद्या लोप हो गई, या ये कह लीजिए कि अल्काइमी के अंदर कई कैटेगरीज़ बन जी, गई। यहाँ तक कि आपको मैं पूरे रेफरेंसेस के साथ ये कह सकता हूँ कि जो मॉडर्न मेडिसिन्स हैं, जी, उनकी जो बनाने की विधि है दवाइयाँ, जी, केमिकल्स के ऊपर जो अनुसंधान करते हैं, जी, रिसर्च करते हैं, उसका भी लिंक कहीं न कहीं हमारे अल्केमिस्ट के साथ जुड़ा हुआ है, ओके, पुराना। वो मॉडर्न रूप से कैसे उसको क्या कहते हैं, जैसे पुराने ज़माने में किसी चीज़ को हम अलग कहते थे। आप कह लीजिए कि पुष्पक विमान एक सुनने में आता है, तो आज के टाइम पे तो वो नाम नहीं है, जी, या उस तरह के जो डिज़ाइन उनका डिफरेंट होगा, ठीक है? लेकिन उसको रेफरेंसेस मैं ये कह रहा हूँ कि आज के मॉडर्न साइंस के अंदर वो कहीं न कहीं, या मॉडर्न वे के अंदर उसका नामकरण कुछ और हो गया। जी, तो मॉडर्न जो मेडिसिन्स है उसका जो बनाने का ढंग है, वो भी अल्केमिस्ट से यानी कि बहुत प्राचीन है, और वो पैरासेल्सिस जो आज से 500 साल पहले हुए हैं, उन्होंने वो विद्या भारतवर्ष से ही सीखी। इसके पूरे तथ्य हैं हमारे पास। जी, हमारी लाइब्रेरी में, और उसके पूरे तथ्य हैं हमारे पास कि वो सिस्टम कहीं न कहीं हमारा जो सिस्टम है, वो यहाँ पर आके मैं कहता हूँ कि जो हमारे फाउंडर काउंट मैटी इज़ अ गॉड गिफ्टेड, कि उन्होंने अ, 160 पहले जो रचना की, वो कहीं न कहीं एक गैप फुलफिल किया, जो जी, कि आप 2000 साल का गैप रख लीजिए, 5000 साल का वो गैप रख जी, लीजिए, उस विद्या को वापस से रिक्रिएट करना, जी, रीडिस्कवर करना, यानी कि पुरानी विद्या को, पुराने आप देख लीजिए कितने ऐसे मॉडर्न जो साइंटिस्ट हैं, जी, रिसर्च हर सेक्टर की बात कर रहा हूँ, जी, वो कहीं न कहीं पुराने रेफरेंसेस को ले रहे हैं आज। आज जी, ये दौर चल रहा है जी, कि बिल्कुल, कहीं न कहीं न्यू टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर कहीं न कहीं पुरानी जो हमारी सभ्यता होती थी, या सिविलाइजेशन होता था, तो उसके अंदर कहीं न कहीं वो होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि पुराने बेस पे न्यू अपडेट करना, जी, मॉडर्न मेडिसिन्स को बनाना, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि कोई गलत बात नहीं है। तो ये सिस्टम, ये कह सकते हो कि 160 साल पहले जी, ये सिस्टम की रचना हुई यूरोप में, लेकिन इसके जो रूट्स हैं, जी, इसके जो हिस्टोरिकल फिलॉसफी है, जी। वो कहीं न कहीं 5000 साल पुरानी। तो फिर इसका मतलब कि जो अदर साइंसेज़ हैं, हाँ। आपको क्या लगता है कि ये इससे आए हैं? बिल्कुल, ओके, इसका मैं आपको तथ्य दे सकता हूँ जी, कि आपके पास कई ऐसे रेफरेंसेस हैं, और आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। जी, आज अगर मैं कोई विदाउट रेफरेंस कोई बात कहता हूँ, तो कितने ही सोशल मीडिया पे जानकारी है कि वो एकदम उस बात के ऊपर क्वेश्चन किया जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन मैं ये पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि जितने भी मेडिकल सिस्टम हैं, जी, वो अल्काइमिस्ट या प्राचीन हमारे जो भारतीय आयुर्वेदा परंपरा जी, रही है, रसायन आयुर्वेदा एक छोटा-सा मेडिकल सिस्टम नहीं था, जी, उसकी कई शाखाएँ थी। उसकी बहुत प्राचीन तौर पे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जो अल्काइमी क्या है? जी, अल्काइमिस्ट जो हैं, वो एक रिसर्चर कह सकते हो, जी, एक एक्सपर्ट्स कह सकते हो। उसका एक नामकरण आप समझिए, इंग्लिश में हम उसका नामकरण अल्काइमिस्ट हो गया, लेकिन जी, पुराने ज़माने में वो रसायन विद्या थी। जी, अब रसायन को आज अगर आप इसको मॉडर्न डेफिनिशन देखेंगे तो केमिस्ट्री। जी, ओके, पोटेशियम नाम का एक कितने ही केमिकल्स जो हैं जी, रसायन क्रिया के अंदर पुराने ज़माने में, आज जो मॉडर्न मेडिसिन्स में उसके नाम रखे हुए हैं, जी, उसका रेफरेंसेस मिलता है अल्काइमी में, जी, 5000 साल पुराना, वो जी, तो तथ्य मिलते हैं। तो कहीं न कहीं वो मेडिकल सिस्टम्स को पूरे भारत से जब वो पूरे विश्व में फैला, जी, तो उसके देश के मुताबिक उसके नामकरण हो गए। ओके, यानी कि वो मिडल ईस्ट में गया तो उसके नाम अलग हो जी, गए, और जब वो यूरोप में आया तो उसके नाम अलग हो गए। लेकिन आज जो हम स्पजरिक कहते हैं, स्पजरिक इज़ रीडिस्कवर्ड बाय पॉल मेटई, जी, एंड उसके जो रूट हैं वो पैरासेल्सस से हैं, और पैरासेल्सस का रूट कहीं न कहीं अल्काइमी से है, और मॉडर्न मेडिसिन्स को आप स्पजरिक कह सकते जी, हैं। और ये अनुसंधान का विषय है। आज आने वाले टाइम पर ये रेवोल्यूशन आने वाली है कि जी, स्पजरिक को वापिस आए हुए 100 वर्ष हुए हैं। जी, और उसने इतनी गति के साथ, उसने इतनी फास्ट ग्रोइंग और फास्ट प्रोग्रेस की है कि सारे जो मेडिकल सिस्टम आप कह रहे हो, जी, वो सारे सिस्टम्स उसमें से कहीं निकले हैं। जी, और उसमें से क्या होता है कि जब आप एक किसी भी चीज़ का जो इन्वेंशन होती है, जी, या
किसी भी साइंटिफिक सिस्टम की जब रचना होती है या कोई भी टेक्नोलॉजी की जी। रचना होती है, उसकी एक-एक केंद्र बिंदु उसका अलग होता है। एक-एक बिंदु पर, एक-एक पॉइंट पर आप रिसर्च कर सकते हैं, जी। पीएचडी कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जो मॉडर्न मेडिसिन्स हैं, जी। वो आज प्लांट बेस्ड मेडिसिन्स बना रही है। आज उसकी कई एक ऐसी मेडिसिन्स हैं मलेरिया के ऊपर आप देखिए जी। क्विनीन उसको कहते हैं, जी। वो मेडिकल बेस्ड है। बिल्कुल। आप जो सीबीडी ऑयल है, वो प्लांट बेस्ड है, उसके ऊपर आज मेडिकल रिसर्च हुई है। जी। आप कितने ही प्लांट वो जो बनाने की ढंग है, वो कहाँ पर पहले से वर्णित कहाँ है? हमारे प्राचीन ग्रंथों में। जी, बिल्कुल। प्लांट बेस्ड आपके जो प्रिंसिपल्स है लॉ ऑफ नेचर उसे कहते हैं, जी। वो सब पुराने हमारे हर्बलिज्म से निकले। जी, जी। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी मेडिकल जी। सिस्टम हुए हैं, वो कहीं न कहीं वेल रूटेड अगर आप रिसर्च में जाएँगे, तो उनका सबका जो वो कहीं न कहीं आयुर्वेदा या अल्केमिस्ट या स्पज्रिक के साथ कनेक्शन जी। मिलेगा। उसके प्रिंसिपल्स तक भी आपको आज मॉडर्न मेडिसिन से लेकर दूसरे अन्य चिकित्सा प्रणाली में भी देखने को मिलेगा। जी। नो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। तो ये भी मैं पूछना चाहती हूँ जो होम्योपैथी का प्रिंसिपल है वो भी वहाँ से आया है? बिल्कुल, मैं जी। इसका दावा कर सकता हूँ। ओके। अब इसके ऊपर एक रिसर्च का विषय ये है कि जो हनीमैन जी हैं जी। और ये एक कंट्रोवर्शियल विषय ना बन जाए इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा या आप इसके अंदर समझने की कोशिश कीजिए कि हनीमैन जी ने कहीं न कहीं पैरासेल्सस को पढ़ा जी। और पैरासेल्सस ने लॉ ऑफ सिमिलर की रचना हनीमैन से पहले कर दी, ओके। 200-300 साल पहले कर दी। जी। अब आप मुझे एक बताइए कि आज जो हम हनीमैन जी को इस नाम से जानते हैं जी। कि उन्होंने लॉ ऑफ सिमिलर की रचना की। जी। लेकिन अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, आप रेफरेंसेस पे जाएँगे तो लॉ ऑफ सिमिलर पहले ही एग्ज़िस्ट करता था। जी। यहाँ तक कि पैरासेल्सस ने लॉ ऑफ सिमिलर के बारे में व्याख्यान जो दिया है या उसके बारे में जो बुक्स लिखी हैं, वो साफ-साफ इंडिकेशन कर रहा है जी। कि लॉ ऑफ सिमिलर लाइक योर लाइफ। जी। हनीमैन जी ने उस लॉ ऑफ सिमिलर को रीडिस्कवर किया ओके। और लॉ ऑफ स्माइल जी। जो कि एक आम भाषा में अगर समझना है कि आपको जो चीज़ बीमार करती है, वही चीज़ आपको ठीक करती है। तो आप इसको एक तुरंत इस बात से समझ जाएँगे और मेरे व्यूअर बहुत अच्छी तरह समझेंगे, ज़हर को ज़हर मारता ओके। है। ये सेइंग कहाँ से संस्कृत से ली। जी। ये सेइंग कहाँ पे आई? हमारे प्राचीन ग्रंथों में। आप देखिए कि 200-250 साल पहले हनीमैन जी ने इस प्रिंसिपल के ऊपर जो एक रचना की, जी। वो पैरासेल्सस से उठाई और पैरासेल्सस ने 5000 साल पहले हमारे प्राचीन ग्रंथों से उठाया। जी। आप इसको देख लीजिए ज़हर को ज़हर मारता है, दूसरा लोहे को लोहा काटता है। जी। ये सेइंग क्या है? अब इसको दूसरे तरीके से समझिए कि इसका जो एक जो लॉ होता है, उसको कई तरीके से आप उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं जी। या इमारत खड़ी कर सकते हैं। जी। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप आज की कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जी। देख लीजिए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आपको क्या देखने को मिलेगा कि पूरा सिस्टम कहीं न कहीं हमारे जो लॉज़ हैं, जी। नेचर्स के जो लॉज़ हैं, उसके साथ वो कोरिलेट करते हैं। जी। कोई भी सेक्टर्स में आप चले जाइए, है ना? अब वो कोरिलेट जो करते हैं, वही तो रेफरेंसेस हैं। जी। अब जो हनीमैन जी ने ये कहा कि वो कहीं न कहीं ट्रायल एंड एरर्स में आ गया। जी। वो अधूरा है। यानी कि उसको मैं दूसरे तरीके से अगर कहना चाहूँ कि जो होम्योपैथिक ये बिलीव करता है कि लाइक योर लाइक कि आपको जो प्लांट आपको हेल्दी समझे कि आपको कोई बीमारी नहीं है अगर आप खाते हैं उस प्लांट को जी। क्रूड फॉर्म के अंदर, तो वो आपको कुछ सिम्पटम्स ऐसे पैदा करता है कि आपको एक बीमार से रिलेटेड होके उसके ऊपर कितने ही आज 6-7 हज़ार दवाइयाँ बन गई हैं और ये खत्म नहीं होगा और चलता रहेगा। जी। लेकिन आम व्यक्ति जो है वो पज़ल हो जाएगा कि इसके अंदर कितनी दवाइयाँ लेकिन जो लॉ सिमिलर आपने कहा ये बिल्कुल हमारे एशिएंट के साथ हैं। इसको पैरासेल्सस ने हमारे जो भारतीय बेस के ऊपर जो लॉज़ हैं, वो इस चीज़ का दावा नहीं करते कि आप कोई जड़ी-बूटी खाओगे तो आप बीमार हो जाओगे। जी। इसको कहीं न कहीं ये मिसमैच है। ओके। यानी कि हनीमैन जी ने उसके अंदर जो अपनी थ्योरी निकाली, जी। वो थ्योरी कहीं न कहीं अलग हो गई और उसका जो अलग थ्योरी
वो किसी और रूट पे चली गई। जी, यानी कि आपको मैं इसका एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बताऊँ, कितने ही प्लांट हैं जो खा के आप बीमार नहीं होते। जी, अगर ये लॉ वैसे काम कर रहा है तो वो सब पे लॉ होना चाहिए। और दूसरी बात, हनीमैन जी ने क्रूड फॉर्म को खा के एक दवाई बनाई, जी, लेकिन आज फॉलोवर नसोड़ से दवाई बना रहे हैं। यानी बैक्टीरिया को पहले खाना पड़ेगा, क्या? जी, या कोयले से दवाई बना रहे हैं तो कोयला को खा के क्या सिम्पटम्स आएँगे? तो कहीं न कहीं वो साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स में अधूरापन लगता है जी, कि वो साइंटिफिक नहीं मिल। पुराने ज़माने में क्या होता था, ज़हर को ज़हर मारते हैं, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो रिक्वायरमेंट है, जी, उसको जड़ी-बूटियों से फुलफिल करना, हुँ, वो लॉ ऑफ सिमिलर में आता था, वो आपके लाइक के उस लाइक में आता। जी, पैरासेल्सस ने बहुत क्लियरली उसका वर्णित किया है जी, और वो साफ-साफ उन्होंने लिखा है कि आवर बॉडी इज़ प्रोपोर्शनल। जी, The vitamins or nutritional proportions, if you refill them, या what are the lackness, जी, कि उसके अंदर क्या कमी है, उसको अगर आप लेते हैं तो जी, आपकी वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। इस बेस पे अगर आप मॉडर्न मेडिसिन्स देखेंगे तो आपको वो लॉ ऑफ सिमिलर को फुलफिल करता हुआ नजर आएगा। जी, कैसे? आपके पास विटामिन ए की कमी हुई, जी, आपने विटामिन ए खा लिया। जी, आपके पास विटामिन डी की कमी हुई, आपने विटामिन डी खा लिया। यानी कि जो हमारी बॉडी को मिनरल्स चाहिए, जो हमारी बॉडी को विटामिन चाहिए, उसकी आपने रिफिल कर लिया। जी, उसको आपने बाहरी तत्वों से, जी, प्लांट बेस से, या वो विषय नहीं है जी, कि नॉन प्लांट है या प्लांट है, लेकिन आपने उसको रिक्वायरमेंट दे दी, आपके विटामिन्स पूरे हो गए, जी, जिसकी रिक्वायरमेंट थी। जी, अब इसी चीज़ को आप देखिए, ये असली में लाइक टू लाइक्स है। ओके, जी, लेकिन हनीमैन जी ने डाइल्यूशंस की जो रचना की या पोटेंसीज़ की जो रचना की, वो एक सूक्ष्म, वो भी हमारे में नैनो जिसे हम कह सकते हैं, वो भी हमारे जो प्राचीन ग्रंथों उसमें देखने को मिलता जी, है। लेकिन ये श्रेय हनीमैन जी को जाता है कि उन्होंने जो डाइल्यूशन पद्धति चलाई, जी, वो एक रेवोल्यूशन थी। जी, वो कहीं पिछले 5000 वर्ष में आपको देखने को नहीं मिला। जी, यहाँ तक कि पैरासेल्सियस के भी हिस्ट्री में नहीं आता। जी, लेकिन वो डाइल्यूशन जो है वो डोसेज़ है। जी, सूक्ष्म उसका वर्णन आता है कि किसी को हेवी डोज़ देनी है कि लाइट डोज़ देनी जी, है। लेकिन उन्होंने बड़े खूबी से जी, उसका एक पोटेंसी बना के उन्होंने एक डाइल्यूशन बना के दिया। हालाँकि वो भी एक बहुत नॉन साइंटिफिक जी, अनलिमिटेड चले गए, वो जी, एक अलग विषय है। लेकिन हाँ, बिल्कुल, जो हनीमैन जी का जो लाइक योर लाइक्स है, उसके भी वेल रूटेड इन आवर एशियन में आता है। और अम, अब अगर आप देखें जी, कि काउंट मैटीज़ी ने या उनके जो शिष्य हुए हैं जी, क्रॉस, उन्होंने वेल डिफाइंड किया है इसको, जी, कि उन्होंने जो हमारी जो स्पज्जरी की रचना की। अब देखिए, वो क्या कहता है कि आपको अगर आपकी बीमारी के अंदर रस से, जी, विकार से, रस यानी कि लिम्फ, जी, यानी कि लसिका, यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम के विकार में इम्बैलेंस हुआ है, तो आप उससे रिलेटेड जी, प्लांट बेस्ड मेडिसिन्स लेके ही ठीक होंगे। जी, यानी आपके रक्त के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आई है, यानी रक्त विकार, जी, यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी विकार जो है, इम्बैलेंसेस है, जी, बीमारियाँ हैं, उसको आप रिलेटेड टू प्लांट बेस्ड मेडिसिन जो कि रक्त पे काम करती है, ब्लड पे काम करती है, उससे जी, ठीक होगा। आप देखिए क्रॉस ने की नर्वस सिस्टम, जी, यानी कि आपके अगर नर्वस सिस्टम में कोई विकार आया है, इम्बैलेंस आया है, तो आपको नर्वस सिस्टम के बेस्ड ही दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। जी, यानी कि वो लाइक योर लाइक्स को बड़े तरीके से और बड़े साइंटिफिक तरीके से आपको मॉडर्न मेडिसिन्स के बेस पे दवाई बता रहा है कि जिस तरह से मॉडर्न मेडिसिन्स अपने रिसर्च करते हैं कि कमी है कॉज़ ऑफ द डिज़ीज़, जी, रूट कॉज़ ऑफ द डिज़ीज़ क्या है, वो रूट कॉज़ ऑफ द डिज़ीज़ के ऊपर वो लॉ ऑफ काम कर रहा है। जी, तो इसलिए ये कहीं न कहीं अगर आप इसको रिसर्च करेंगे तो ये रिसर्च का विषय है। ये कहीं न कहीं इसके एशियंट के साथ, हमारे भारतीयता के साथ, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस बात को कहीं न कहीं ये कह पाया और ये बता पाया। और मैं अपने मैंने कई जगह होम्योपैथी के बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स के साथ जी, यूके, जर्मनी, यूरोप के अंदर मैंने लेक्चर्स किए हैं और उसके अंदर मैंने प्रोग्राम अटेंड किए, तो मैं वहाँ कहता हूँ। जी, और यहाँ तक कि आज पूरे यूके, यूरोप के अंदर इस बात को मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि ये कहीं न कहीं हमारे एशिएंट प्राचीन मेडिकल सिस्टम से आया हुआ है।
तो ये काफ़ी अच्छी बात है डॉक्टर विनोद कि आपने प्राचीन लॉज़ को रिक्रिएट किया है और एक कनेक्शन दिखाया आपने, बिल्कुल। एक होम्योपैथी और डिफरेंट साइंसेज़ के साथ। हालाँकि किसी और साइंस में ये देखने को नहीं मिलता। इस चीज़ के लिए आपको कई अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। तो ये थैंक यू। काफ़ी एक लाइक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छी बात है। नहीं, थैंक यू। लेकिन इसके पीछे कहीं न कहीं हमारी जो शिक्षा है, या मैं बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि प्राचीन विद्या का ज्ञान मिला मेरे गुरुओं जी, के द्वारा। और ये आज का एक विषय है। जी, ये विषय ये है कि स्पज्जरिक सिस्टम ऑल इन वन सिस्टम है। जी, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये स्पज्जरिक जो सिस्टम है, इसको आप एक आम या एक कोई सिंपल जड़ी-बूटियाँ निकालने वाला उसका एक्सट्रैक्ट निकालने वाला सिस्टम नहीं है। बिल्कुल। जो सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, जिसकी रचना 160 साल पहले हुई है, वो ऑल इन वन सिस्टम है। जी, आप इस सिस्टम को पढ़ेंगे तो आपको विश्व के जितने भी सिस्टम हैं, जी। उसको पढ़ने का मौका मिलेगा। दैट्स अमेजिंग। तो यही पर ही मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि हम एपिसोड्स में डिजीज़ेज़ के ऊपर बात करते हैं, किस पर जो एक इस डिजीज़ेज़ पर हेल्प कर सकती है और हमको पता चला कि ओवर 700 डिजीज़ेज़ पर हेल्प करती है। जी। तो क्या इस कोर्स में डिजीज़ेज़ के ऊपर भी हमको स्पेसिफिकली सीखने को मिलेगा? बिल्कुल, यही तो हमारी जो टीम है, जी, उसके अंदर बड़े-बड़े रिनाउंड एक्सपर्ट्स ने जी, एक मेहनत से हम लोगों ने तैयार किया है कि स्पज्जरिक सिस्टम किस तरह से अपनी 700 बीमारियों को डिस्क्राइब करती है, जी, और उसके रूट कॉजेज़ क्या हैं, जी, और उसका एक ऑर्गन के साथ क्या संबंध है। जी, और साथ ही साथ आपको हैरानी होगी कि ये 702 बीमारियाँ जो हमने लास्ट 25-30 सालों के अंदर जो रिसर्च की है, जी, उसके अंदर इंडिपेंडेंट, जी, यानी कि एक रिसर्च जो हम पढ़ाया जाएगा कि हमारा जो कोर्सेज़ है, या यहाँ तक कि जो दूसरी पैथी से जो चिकित्सक आएँगे या जी, प्रैक्टिशनर आते हैं हमारे पास, वो भी बड़े हैरान रहते हैं कि किस तरह से हमारी एक दवाई जी, का जो थेरेप्यूटिक वैल्यू का जो क्लेम है, इंडिकेशन है, वो दूसरे सिस्टम्स की पैथियों से अलग है। जी, और कैसे हमारा जो रूट कॉज़ ऑफ द डिज़ीज़ इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रूट अदर सिस्टम ऑफ जी, मेडिसिन। तो बिल्कुल, इसके अंदर पूरा डेप्थ के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, और यहाँ तक कि आपको इस तरह के लॉज़ पढ़ाए जाएँगे कि ना आपने कभी उसको देखा होगा, ना सुना होगा। जी, और अगर आपने उस सिस्टम्स को बारीकी से समझना है, पूर्णतः आपको एक चीज़ का विश्वास दिलाता हूँ कि ये सिस्टम की अप टू डेट नॉलेज सिर्फ़ और सिर्फ़ यूके, यूरोप में। जी, उसका कारण ये है कि यहीं से निकला, और यहीं पर इसका विस्तार पिछले 100 वर्षों से जो हुआ, जी, वो कहीं न कहीं देखने लायक है। जी, और इस सिस्टम के अंदर आप हैरान रह जाएँगे कि किस तरह से ये साइंटिफिक सिस्टम नेचर्स के लॉ पर आधारित है, जी, और ये किस तरह से इसके ऊपर बड़े-बड़े रेफरेंसेस, यानी कि मेडिकल जर्नल्स के अंदर और मेडिकल बड़ी-बड़ी अथॉरिटीज़ हमारे साथ जो काम कर रहे हैं, यहाँ की मॉडर्न मेडिसिन्स के डॉक्टर्स के साथ मिलकर काम करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि जी, मैं समझता हूँ कि अगर बिल्कुल। वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, और वो काम इस तरह से नहीं कर रहे कि वो एक्सटर्नल होके काम नहीं कर रहे, वो खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी, खुद पढ़कर उन्होंने एक रिसर्च की है, और वो हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से, या हम अपने किसी भी व्यक्ति को इसके अंदर इंटरेस्टेड है, तो वो हमसे जुड़ सकता है। जी। तो यहीं पर ही मैं पूछना चाहती हूँ कि जो ये इस पर जो एक साइंस है, जी। आप कहते हो कि ये प्लांट बेस्ड है, इट्स जी। वेजिटेरियन। तो इसके ऊपर अगर आप इलैबोरेट कर सकते हो कि आपका लाइक मतलब क्या है? क्योंकि वेजिटेरियनिज़्म कई तरह के हैं। यानी कि कइयों को ऐसा लगता है कि हम उनको वेजिटेरियन बना रहे हैं। जी, ऐसे भी लगता है कि आप ज़्यादा वेजिटेरियन को क्यों इम्पोर्टेंस देते हो कि वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन है। मेडिकल साइंस का ज्ञान मिल रहा है या स्पिरिचुअल का ज्ञान मिल रहा हाँ, है? एक्चुअली में मैं कई बार ये कहता हूँ कि इस पैथी को वेजिटेरियन थेरेपी नहीं कहना चाहिए। जी, मैं ये कहता हूँ कि प्लांट बेस्ड मेडिसिन्स हैं। जी, और कहीं न कहीं उसका सवाल, जैसे आपने कहा कि वो ये ना समझ लें कि मैं वेजिटेरियन के ऊपर फिलॉसफी दे रहा ये बात भी है कि कई लोग एक्चुअली मिसअंडरस्टैंड कर लेते हूँ। हैं। बिल्कुल, ये चीज़ मेरे साथ भी कई बार होती है, और कई बार उनको ऐसा लगता है कि मैं कहीं न कहीं एक स्पिरिचुअलिज़्म का व्याख्यान कर रहा हूँ। जी, पर मुझे ऐसा लगता है कि आधा-अधूरा ज्ञान बहुत डेंजरस होता है, वो पूरी बात सुननी चाहिए। और कई बार आजकल क्या होता है कि किसी एक पार्ट को लेके आपको वायरल कर दिया जाता है। जी,
वेजिटेरियन से तात्पर्य ये है कि जब आप मेडिकल सिस्टम की बात करते हैं या आप प्लांट बेस्ड मेडिसिन्स की बात करते हैं, तो आपको अन्य चिकित्सा पद्धतियों में देखने को नहीं मिलता। आप मोटे-मोटे तौर पर देखिए कि मॉडर्न मेडिसिन केमिकल से बन रही है, साइड इफेक्ट्स हैं। आप आयुर्वेदा के अंदर देखिए कि कितने ही जड़ी-बूटियों से दवाइयाँ बनी हैं और 90% जड़ी-बूटियों से आधारित है, लेकिन साथ ही साथ पशुओं के अंग से दवाई बनाई जाती है। जी, अब यहाँ पर सवाल होता है कि कुछ लोग नहीं लेना चाहते। हाँ, एनिमल तो इन्वॉल्व हुआ ना, बिल्कुल। होम्योपैथिक तो एनिमल से ही दवाई बना रहा है। जी, आप देख लीजिए, हमने कवर किया था कि को नहीं पता था ये बात। है ना? अब आप ये 3 जो रिनॉन्ड मेडिकल सिस्टम है वर्ल्ड के अंदर चल रहे हैं। जी, आप मॉडर्न मेडिसिन्स की बात कीजिए, आप आयुर्वेदा की बात कीजिए, आप होम्योपैथी की बात कीजिए, तो ये इसकी फिलॉसफी कितनी पूरे वर्ल्ड में चल रही है। तो कहीं न कहीं प्लांट एक्सट्रैक्ट्स कहीं न कहीं वंचित रह गया। जी, उसके बेस पे जब काउंट मैटी ने एक सिस्टम की रचना की, जब ये सिस्टम को रिकॉग्नाइजेशन जर्मनी फार्माकोपिया में मिली, उनके शिष्य क्रॉस के द्वारा, तो आज ये सिस्टम एकमात्र एक ऐसा सिस्टम है जो जड़ी-बूटियों पे आधारित है। जी, तो वहाँ पर मैं ये कहता हूँ कि ये सिस्टम उन लोगों के लिए जो वेजिटेरियन है, उन लोगों के लिए जो वीगन है। हालाँकि वीगन की जो फिलॉसफी है वो अलग है, वो उसको मैं किसी हद तक पूर्ण नहीं मानता। लेकिन जो वेजिटेरियन है, वो कहीं न कहीं इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक ऐसा विषय है, जिसके ऊपर आज भी चर्चा होनी चाहिए। जी, हम लोग कहीं न कहीं ग्लोबल वार्मिंग से पॉल्यूशन से सफ़र कर रहा है पूरा वर्ल्ड। जी, लेकिन हम लोग प्लांट लगाने की बात करते हैं, घर-घर के अंदर हम लोग ये कहते हैं कि पॉल्यूशन से प्लास्टिक के ऊपर एक प्रक्रिया चली। एक कितने ही बड़े-बड़े जो हमारे जो व्हीकल्स हैं, कार्स हैं, यहाँ तक कि आज के जो एरोप्लेन्स हैं, उनके पेट्रोल, डीज़ल्स के अंदर भी हम लोग इलेक्ट्रिक के ऊपर जा रहे हैं। ये सिस्टम एक अनोखा सिस्टम है। ये 160 साल पहले इसकी रचना जो हुई, वो इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर हुई। अब देखिए कि ये सिस्टम के अंदर आप हम आम भाषा के अंदर ये मेडिकल सिस्टम की बात कर रहे जी, हैं। लेकिन ये सिस्टम का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में, पॉल्यूशन की समस्या हटाने में। क्योंकि एनिमल बेस्ड मेडिसिन को फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल क्या होता है अगर कोई गलत ना ले तो कई बार मुझे किसी एनिमल के किसी पार्ट से दवाई बनानी, जी, उसको हम लोग हार्म नहीं करते। जो फ़िल्म दृश्य जी, लिया तो एक कोटेशन आती है, एक लाइन आती है कि किसी भी एनिमल को हार्म नहीं किया। हार्म नहीं किया गया। जी, इसका मतलब क्या है कि सेंसिटिविटी सब्जेक्ट है। पूरे वर्ल्ड के अंदर एक एनिमल्स के प्रति जो क्रूरता हो रही है, एनिमल जी, के प्रति जो हार्मनेस हो रही है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम स्पजरी के अंदर साइंस ये कहती है कि मीट डाइट जो है, वो उसके अंदर कितनी चेंजेज़ आई है। लेकिन अगर मीट डाइट को अगर आप ध्यान से देखें तो आप ने किसी जानवर को पैदा नहीं किया, आप उसको मार रहे हैं, ये क्राइम है। जी, लेकिन अगर आप क्या ये एक सेंसिटिव विषय नहीं है कि अगर एक सभ्य समाज के अंदर अगर हम किसी को मारने की एक साजिश करते हैं या हम किसी को मारते हैं तो उसके ऊपर एक केस धारा चलती है और उसको आजीवन कारावास, मृत्यु दंड का भी प्रावधान है। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं उसने किसी की जान ली। तो बिल्कुल। क्या हम लोग एनिमल की जान ले रहे हैं, क्या वो ठीक है? उसके ऊपर भी तो कोई ना कोई अगर हम बड़े-बड़े जितने भी ये साइंटिस्ट हैं या स्पिरिचुअल हैं, ये क्यों नहीं कहते कि इसके ऊपर भी एक पनिशमेंट देनी चाहिए, उन लोगों को जो कि एनिमल के साथ अत्याचार करते हैं। तो यहाँ तक मैं कहता हूँ कि स्पिरिचुअल अधूरा है, जब तक आप वेजिटेरियन नहीं हो, ओके, तो ये भी काफ़ी क्योंकि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्रकार से ये हिंसा है, जी, एक तरह से वायलेंस है। ओके, तो वो मेडिकल साइंस एक अलग विषय है कि उसके अंदर साइंटिफिक स्टडी है, उसके अंदर क्या विटामिन्स क्या वो एक अलग विषय है, न्यूट्रिशन का एक अलग विषय है। जी, लेकिन पहला जो विषय है, पहला जो बिंदु आता है कि आपने किसी को अपनी स्वार्थ के लिए किसी को मारा।
तो ये हुँ, 2 तरह के विचारधारा की। जी, तो ये 2 तरह की विचारधारा, एक तरफ आप एनिमल से प्यार करने की बात करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि टीवी के अंदर लिखा जाता है जी, कि एनिमल के साथ फ़िल्मों में, जी, एक लाइन लिखी है बिल्कुल, कि एनिमल के साथ हार्म नहीं हार्म नहीं किया की गया। जी, लेकिन आप जो मीट डाइट खा रहे हो, वो तो हार्म होके ही तो हुआ है। काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है ये। तो स्पिरिचुअल अगर हम को भी देखें जी, कि एक स्पिरिचुअल व्यक्ति को मीट डाइट खानी ही नहीं चाहिए। ओके, ये वो मेरा विचार, पहला स्टेप ये है, पहला स्टेप है। ओके, क्योंकि उसके अंदर हार्म भी आ रहा है, उसके अंदर किल भी आ रहा है, उसको मारा जी, जा रहा है। फिर आप एक छोटी-सी बात यहाँ पे बताता हूँ कि हम लोग जब आज की मेडिकल साइंस कहते हैं आपका जो ब्लड ग्रुप होगा उसके हिसाब से ही आप ब्लड लेना है। जी, आपने कभी टेस्ट करवाया है कि कौन से जानवर का क्या ब्लड आपके शरीर में जा रहा है? ओह! नहीं, आपने मीट डाइट अपना तो ली, जी, लेकिन कहीं न कहीं सूक्ष्म रूप पे उसका ब्लड भी तो आपके साथ गया। जी, साइंटिफिक स्टडी है कि मीट डाइट से ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं कंपेयर टू वेजिटेरियन डाइट से। जी, ऐसा लगता है कि ये कथनी और करनी में अलग हो गया कि जी, हार्म नहीं करना लेकिन आप मार के खा सकते हैं। तो ओके, स्पिरिचुअलिज़्म के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि असली स्पिरिचुअलिज़्म आध्यात्मिकता का जो पहला कदम ही अम, वेजिटेरियन, ओके, नॉन मीट डाइट जी, अपनाना बहुत अनिवार्य है। तब आप वो दूसरे लेवल पर जा सकते हैं। आप फिर कह सकते हैं कि मैंने कोई वायलेंस नहीं किया, मैंने कोई हिंसा नहीं की, किसी जानवर को नहीं मारा क्योंकि आपके लिए मारा गया, जी, क्योंकि आप खा रहे हैं। इसलिए स्पिरिचुअलिज़्म और साइंस वी हैव टू बी अंडरस्टैंड कंप्लीटली। डेफ़िनिटली, मैटी ने कितना बड़ा सिस्टम वर्ल्ड को दिया, जी, जिसके अंदर एनिमल अंग की ज़रूरत ही नहीं है। इसके अंदर किसी भी प्रकार की हड्डियों की ज़रूरत ही नहीं और किसी भी प्रकार की होम्योपैथी को हम नेचुरल सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स मानते हैं। मैं तो कहता हूँ कि वो ट्रायल एंड एरर सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स है। ना तो उसके डाइल्यूशन जो पोटेंसीज़ हैं वो साइंटिफिक है, ना ही उनकी मेडिसिन्स को हम लोग कह सकते हैं। ये कहना कि ये मेरी रिसर्च नहीं है, रिसर्च पेपर्स हैं। जी, आज की मॉडर्न मेडिसिन्स उसको वाटर क्यों कहती है? तो ये कहना कि आज पूरे वर्ल्ड के अंदर मेडिकल सिस्टम क्या हो सकता है ऐसा? तो सोशल मीडिया के अंदर आकर अगर मैं ये बात अपनी रखता हूँ कि आपने मॉडर्न मेडिसिन्स की जब बात करते हो तो वो उसके अंदर कितने ही केमिकल्स हार्मफुल हैं, जी, कितने ही ऐसी मेडिसिन्स हैं जो आपको साइड इफेक्ट देती है, कितने ही आयुर्वेदा के जो मिनरल्स हैं या कितने ही जड़ी-बूटियों के साथ-साथ उसकी फिलॉसफी बहुत अच्छी है, लेकिन कितने ही एनिमल अंगों के साथ दवाई बनाई जाती है। तो कहीं न कहीं वो एनिमल को पकड़ना पड़ेगा, उसको लेना पड़ेगा। जी, अब उसके साथ-साथ होम्योपैथिक तो ऑलरेडी एनिमल्स के अंग के साथ ही दवाई बना रही है। तो बिल्कुल, यहाँ पर काउंट मैटी का ये सिस्टम, स्पज्रिक सिस्टम की रचना कितने अपने आप के अंदर कितना सौभाग्यशाली हैं, ये सिस्टम के अंदर हम लोग उन लोगों को जो पूर्णतः वेजिटेरियन हैं। जी, अब मैं यहाँ तक ये कहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल स्पिरिचुअल और साइंस, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि दोनों एक ही चीज़ है। आप परमात्मा कह लीजिए, नेचर कह लीजिए या सुप्रीम पावर कह लीजिए, कोई तो एक सत्ता है ना, जी, जिसको नॉन साइंटिफिक और साइंटिफिक भी मान रहा है। कोई तो एक सत्ता है, कोई तो एक एनर्जी है, जो पूरे ब्रह्मांड में चल रही है। अब अगर आप स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअल की बात करें, तो दोनों एक ही हैं, दोनों का मतलब तो ज्ञान ही है। यहाँ तक कि मैं ये कई बार मैं अपने विषय के अंदर या अपने टॉपिक्स के अंदर बात करता हूँ कि आज अगर मॉडर्न मेडिसिन्स ये कह दे कि जो मीट डाइट है वो हार्मफुल है और जी, जो कह भी रही है, पिछले 20 सालों में वो पहले इसके ऊपर जोर देती थी और प्लांट बेस्ड मेडिसिन्स को जोर नहीं देती थी। आज वो चेंज आया है, लेकिन वो पूर्णतः रूप से अगर ये डिक्लेयर कर दे, सब लोग मीट खाने से कतराएँ। जी, क्यों? क्योंकि साइंस कह रही है। लेकिन साइंस के अंदर भी कुछ मिथ हो सकते हैं। साइंटिस्ट स्टडीज़ के अंदर भी कुछ फ़िक्शंस हो सकते हैं। वो क्यों हम लोग जानते हैं। कुछ साइंस जो साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने पहले किसी एनर्जी को नहीं माना, बाद में माना। आप मैथमेटिक की बात कर लीजिए, आप ग्रेविटी की बात कर लीजिए, ब्रह्मांड की बात कर लीजिए, कितने सूरज है, चंद्रमा, तारे, ये इसकी बात कर लीजिए। साइंस पहले नहीं मानती थी, अब मानती है। जी,
तो कहीं न कहीं इस सिस्टम को नज़रअंदाज किया गया और मिसअंडरस्टैंड किया गया। तो उस बेस पर कहीं न कहीं सबको ये लगता है, जब मैं व्याख्यान करता हूँ या मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ, सोशल मीडिया पे आता हूँ, तो लोगों को लगता है कि मैं स्पिरिचुअल साइंस की एक अलग स्पीच दे रहा हूँ। लेकिन ये दोनों एक ही तो विषय हैं। स्पिरिचुअल का मतलब जो हमारे अंदर अज्ञानता है उसको दूर करना, साइंस का मतलब भी तो अज्ञानता को दूर करना है। और कहीं न कहीं ये तो एक-दूसरे के पूरक हैं। और मैं तो व्यक्तिगत क्या, मैं रेफरेंसेस के साथ ये मानता हूँ कि स्पिरिचुअल से ही विज्ञान निकला जी, है ना? और विज्ञान को अगर आप कहीं न कहीं देखेंगे, वो ज्ञान कर्म उपासना से, या आप उसको एक मॉडर्न फिलॉसफी के हिसाब से देखेंगे, तो साइंस भी कहीं न कहीं नॉलेज बेस ही काम कर रही है। ये कहना कि नहीं वो हमारे जो प्राचीन ऋषि पहले उनको एक्सपर्ट कह सकते थे, आज के मॉडर्न टर्म में उसको साइंटिस्ट कह सकते हैं। जी, लेकिन वो कहीं न कहीं अज्ञानता है कि हम लोग इसको पूरी बात को समझ नहीं पाते। इसलिए मैं कहता हूँ कि आधा-अधूरा ज्ञान कहीं न कहीं डेंजरस हो सकता है। तो ये वेजिटेरियन के ऊपर कोई फिलॉसफी नहीं है, लेकिन अपनी बात को रखना कि ये एकमात्र एक ऐसा सिस्टम है जो एनवायरनमेंट के ऊपर भी आपके एक बहुत बड़ा कार्य कर सकता है। जी, वो प्राचीन 15,000 साल पुराना एक विषय है, उसको मैं मॉडर्न टाइम पर अप टू डेट करके उसको लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि इसके साथ जुड़कर आप कितना बड़ा एक लाभ ले सकते हैं, उपयोग जी, करके कितना बड़ा फ़ायदा ले सकते हैं कि आपको एक नॉन वेजिटेरियन की दवाई नहीं खानी पड़ेगी। जी, पूर्ण रूप से आपको वेजिटेरियन की दवाई खानी पड़ेगी। कोई केमिकल नहीं है, कोई एडिटिव्स नहीं है, कोई कलर नहीं है, जी, और वो पूरा साइंटिफिक है। और बिल्कुल। ह्यूमन बॉडी के ऊपर पिछले 100 वर्षों से रिसर्च होके उसके ऊपर आई है। और यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि स्पज्जरिक मेड एक्सट्रैक्ट भी कहीं न कहीं अकेला जो चल रहा है, वो भी एक हर्बल एक्सट्रैक्ट की तरह ही है। जी, वो एक हमारे मैटी सिस्टम के साथ उसका लिंक नहीं हो सकता। सो जब मैं ये कहता हूँ कि मैटी सिस्टम का मतलब कि स्पैज़रिक सिस्टम्स को हम लोग मिसअंडरस्टैंड ना करें, इसलिए मैं कहीं न कहीं ये बात लेके आता हूँ कि ये सिस्टम दूसरे मेडिकल सिस्टम के मुकाबले में बहुत अच्छा है जी। और ऑल इन वन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। सो दैट्स अमेजिंग। सो जैसे कि डॉक्टर विनोद ने के जो क्वेश्चंस थे क्लियर कर दिए इस एपिसोड में। एक्चुअली मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आई मीन आई एम श्योर व्यूअर्स को भी अच्छा लगता होगा जी। कि ऑल इन वन टॉपिक्स हम कवर कर लेते हैं एपिसोड्स में। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर विनोद फॉर टुडे। आज हमने जाना अबाउट द कोर्सेज एज़ वेल। तो वंस अगेन अगर कोई संपर्क करना चाहेगा या कुछ पूछना चाहेगा, आई विल लीव द वेबसाइट एंड कॉन्टैक्ट नंबर बिलो। बाकी या थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आपका बहुत-बहुत, और सभी को मेरी प्यार भरी नमस्ते। नमस्ते और मिलते हैं अगले एपिसोड में।